कार्यक्रम लोकसभा, और लोकसभा का कार्यवाह आज पहुंच चुका है राजगढ़, जहां हम आपको बताएंगे कि जनता का मूड क्या है, नेताजी के वादे क्या हैं, और ये बताने की कोशिश भी रहेगी कि आखिर जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार मतदान केंद्र तक पहुंचेगी। तो सभी विषय पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन एक झलक देखिए राजगढ़ की। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में हर किसी की निगाहें एमपी की राजगढ़ सीट पर बनी हुई हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने राजगढ़ से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। देश और प्रदेश की राजनीति में दिग्गी राजा की अच्छी खासी पैठ है। वे सांसद राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं, और सबसे खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह 33 साल बाद अपने गढ़ राजगढ़ से लोकसभा के मैदान में हैं। तो वहीं दूसरे प्रमुख दल बीजेपी ने 2 बार के सांसद रोडमल नागर को राजगढ़ का जिम्मा सौंपा है। राजगढ़ लोकसभा सीट में इस बार का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की साख दांव पर लगी है, क्योंकि ये उनका गढ़ है, तो वहीं बीजेपी के रोडमल नागर पिछले 2 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार हैट्रिक मारने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब डिबेट को शुरू करेंगे, क्योंकि मंच में है नेताजी और जनता भी होगी। जनता से भी पूछेंगे कि आखिर राजगढ़ में विकास की रफ्तार क्या है, और साथ ही उनके जनप्रतिनिधियों से भी सवाल करेंगे। जो जनता के सवाल होंगे उसके बेबाकी से जवाब तो नेताजी को देना ही पड़ेगा। तो चलिए मंच का रुख करते हैं, क्योंकि खास मेहमान भी मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस से बापू सिंह तंवर कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि राजगढ़ के पूर्व विधायक है, और अभी राशिद जी हैं कांग्रेस से। भाजपा से जिला मंत्री देवी सिंह जी हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भानु ठाकुर हैं। तो सबसे बातचीत होगी, और सबसे पहले आपसे ही बात करूंगी, क्योंकि मौजूदा सांसद आपके ही हैं और फिर मैदान में हैं। कितना काम आप लोगों ने कर दिया? मोदी की गारंटी के सिवा कोई और भरोसा जनता को दे रहे हैं? राजगढ़ के लिए आप लोगों ने कितना विकास का काम किया, आज खुद आप बताइए। देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये केवल सड़क नाली बिजली पानी का चुनाव नहीं है। ये राष्ट्र की नीति और रीति तय करने वाला चुनाव है। देश की विकास नीति क्या होगी, देश की आर्थिक नीति क्या होगी, देश की सुरक्षा नीति क्या होगी, इन बातों को लेकर के ये चुनाव हो रहा है। आज देश के अंदर पिछले 10 वर्षों से हमारी पार्टी की सरकार है, और जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से इस देश के अंदर उन्होंने इतने ऐतिहासिक काम किए हैं कि पूरी दुनिया आज मोदी जी का गुणगान कर रही है। हमारे देश की सबसे ये ऐतिहासिक काम राजगढ़ की जनता के लिए हुआ है कि नहीं? ये जो धारा 370 राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब राजगढ़ जिले की नहीं, भारत के प्रत्येक 140 करोड़ लोगों के लिए हुआ है, और ये काम देश के लिए हुआ है, राष्ट्र के लिए हुआ है, और इससे राजगढ़ जिला की जनता भी प्रसन्न है। चलिए ठीक है, तो देखिए राष्ट्र के मुद्दों पर चुनाव की बात है, और बापू सिंह जी पहुंच चुके हैं, पूर्व विधायक रहे हैं आपने भी काम किया होगा राजगढ़ की जनता के लिए। कांग्रेस पार्टी का मुद्दा क्या रहने वाला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम राष्ट्र के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्र के मुद्दे की बात कर रहे, राष्ट्र इन 10 सालों में राष्ट्र के जो धरोहरें थी वो बिक रही है, और कह रहे देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, और बेचते जा रहे, संस्थान बंद करते जा रहे। आज बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, राष्ट्र की बात कर रहे। क्या कहा था इन्होंने? अच्छे दिन आने वाले हैं। कहाँ अच्छे दिन है? आज कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई कम करने की बात कही थी। ये कहा था 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या मिल रहा है? क्या वो कहाँ गए? वो कहाँ गए अच्छे दिन? ये देश की जनता वो अच्छे दिन ढूंढ रही है कि अच्छे दिन कहाँ हैं। आज स्थानीय मुद्दों की बात करें, आज अस्पताल स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? महिलाएं मर रही है, रिश्वत लिए जा रहे हैं उनसे डिलीवरी कराने में, और आज ये स्थिति हर 1 महीने में 2-4 महिलाएं मर जाती है, मौत के मुंह में जा रही है, डिलीवरी नहीं कराई जाती है, पैसे लिए जाते हैं। इस तरीके से स्वास्थ्य की व्यवस्था गड़बड़ है। अरे ये हमने काम किया, हमें चिंता थी, हमने राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया, और आज उसका निर्माण कार्य चल रहा है, और ये कहते हैं कि हमने कराया। अरे भैया, आपकी सरकार ही नहीं थी। हमने मध्य प्रदेश में सरकार थी कमलनाथ जी के समय, कमलनाथ जी के कार्यकाल में
यही राजगढ़ बुलाए और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत। क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग कि हमने काम कराया? भाई साहब कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया कि राम पैदा नहीं हुए। देश के सबसे बड़े न्यायालय में ये झूठ बोल सकते हैं, तो राजगढ़ जिले की जनता को तो बेवकूफ बनाने के माहिर लोग हैं। ये मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम, मेडिकल कॉलेज, ये भारतीय जनता पार्टी को उपलब्धि है। इन डैम का भूमि पूजन करने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। उस समय सांसद हमारे रोडमल जी नागर थे, विधायक अमर सिंह जी यादव थे, और ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस झूठ बोल करके झूठा श्रेय लेने का काम करती है। रोडमल नागर का जिक्र कर रहे हैं। अब मैं आपके प्रत्याशी पर आ जाती हूँ। दिग्विजय सिंह पहले कह रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद वो चुनावी मैदान में 37 साल बाद पहली बार वो सांसदी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप लोग कॉन्फिडेंट है? क्योंकि रोडमल नागर 2 बार के सांसद रह चुके हैं, 2014 में भी जीत दर्ज की, 2019 में भी। रोडमल नागर जी का तो भारतीय जनता पार्टी नाम ले ही नहीं रही, पर इनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। मोहनपुरा कुंडालिया की ये बात कर रहे हैं कि भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री जी आए थे। प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने लिए आए थे। ये मेरे मित्र हैं, इनकी याददाश्त कमज़ोर है। ये 2018 में प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने आए थे। ये बांध मंजूर हुआ है 2013 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और नारायण सिंह आमला में सांसद थे। कांग्रेस का एमएलए या हेमराज कल्पोनी थे। ये कांग्रेस के समय सेंसन हुई और यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है राजा साहब दिग्विजय सिंह और एक आईएएस ऑफिसर एससीएस राधेश्याम जुलानिया जी। उनकी देन है कि मोहनपुरा और कुंडालिया बांध स्वीकृत हुआ है, और इसकी लकीर खींचने वाला मैं हूँ। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष था और मैं इस चीज को अवगत कराया कि मोहनपुरा कुंडालिया दिग्विजय सिंह जी ने एक समय सर्वे कराया था, फाइलें दबी हुई थी, उसको निकालने वाला मैं हूं, और उसको राजा साहब दिग्विजय सिंह ने दिल्ली से पर्यावरण स्वीकृति दिलवाई। उसके कारण मोहनपुरा कुंडालिया बांध बना है। सच्चाई तो देखिए, लोगों से ही पूछेंगे ना कि काम हुआ कि नहीं। मैं आऊंगी आप लोग के पास, एक रिएक्शन इनका ले लूं। आप दोनों की बात सुन रहे थे, कोई बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये बताइए आप। ये राजगढ़ का दुर्भाग्य है कि श्रेय लेने की राजनीति में दोनों ही पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगी रहती हैं। ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीते कुछ सालों में राजगढ़ का विकास हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे यहाँ पर पलायन और बेरोजगारी की जो समस्या है, उसको लेकर किसी भी चुनाव में हाँ बात जरूर होती है, लेकिन उसे हल कैसे किया जाए, इस पर कोई बाद में चुनाव जीतने के बाद प्रयास नहीं करते। ठीक है, तो चलिए जनता से पूछते हैं, बात करते हैं, सबके पास आएंगे। हाँ बताइए। मेरा माननीय पूर्व विधायक जी से सवाल है कि वो अपना चश्मा बदले, उसके नंबर बदले। कौन सा चश्मा पहनते हैं वो, उन्हें विकास नहीं दिख रहा है। राजगढ़ जिले में लेकिन उनको चश्मा तो लगा ही नहीं है मैडम, वो पहनते हैं, आपको शायद बाद में दिखेगा, पर वो जो चश्मा पहनते हैं ना उसको निकाल के देखे। राजगढ़ जिले में जो सिंचाई योजना है, देश की सबसे नंबर 1 सिंचाई योजना, पाइपलाइन से सिंचाई योजना एक एक कृषि के जमीन में पहुंची है। जो राजगढ़ जिले में यहाँ जितने गरीब लोग रहते निवास करते थे, उन गरीबों की घर पे छत है, जिनके माँ बाप बीमार होते थे, उनका इलाज आयुष्मान कार्ड से हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इनकी सरकार के जो 10 साल के मुख्यमंत्री रहे माननीय दिग्विजय सिंह जी, वो मात्र यहाँ छलावा करने आए। जो 10 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए विकास नहीं कर सके, वो क्या करेंगे? ठीक है, जवाब तैयार रखिएगा आप। हाँ बताइए आप। अभी हमारे भाजपा के मित्र देव सिंह जी सोंदिया जी ने कहा कि देश का चुनाव है। मान लीजिए भाई साहब, देश का चुनाव है। इस भारत की दशा बिगाड़ने में नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। 5 रुपए किलो अनाज में खरीद रहे हैं लोगों को। 80 लाख लोगों को, सुनो, 80 लाख लोगों को तुम लोग है ना अनाज में खरीद रहे हो, और जिसके बाद ये पैसे डाल के जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अनाज में खरीद रहे हो या गरीब वर्ग को ये अनाज देना जरूरी है, या आप लोग नहीं करेंगे अगर आप सत्ता में आएंगे? ये नहीं करेंगे। 1 करोड़ 40 लाख पॉपुलेशन हमारे भारत देश की है, जिसमें से 80 लाख लोगों को अनाज दे रहे हो। कौन से देश, कहां जा रहे हो आप? कौन सी कल्पनाओं के परे? ये राम राज्य, ये राम राज्य। भगवान राम जी ने, सुनो सुनो, ठीक है,
बताइए। 23 रुपए किलो गेहूं खरीद रहा है किसान से, 5 रुपए किलो 24 में खरीद रहा है, 5 रुपए में दे रहा है, क्या गलत दे रहा है? आप बोले, मैं बोला क्या 10 साल की, आप 10 साल की मोदी जी सरकार, 18 साल की भाजपा सरकार में क्या काम नहीं हुआ क्या? जब सीमा पे अपने जब शहीद होके जब गर्दन कटती थी ना, जब कोई देखने नहीं आते, अब एक गर्दन काटो 100 गर्दन काट के लिए आएंगे। उस पर चुनाव हो रहा है, उस पर चुनाव हो रहा है। और बांग्लादेश भी ले आएंगे और पाकिस्तान भी ले आएंगे, जिस दिन मोदी जी एक बार हो रहा है जान दो, सब ले आएंगे, सब ले आएंगे। देखो भाई सब कह रहे हैं। हाँ, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव कौन होता है? जनप्रतिनिधि कौन होता है? जनता का जो प्रतिनिधित्व करे वहाँ संसद में जाके, वो जनप्रतिनिधि होता है। तो ये चुनाव एक एक आदमी का है, यहाँ जो बैठा है ना, या जो वोट दे रहा है उसका, हर एक आदमी का ये चुनाव है। ठीक है, अब मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि क्या ये 10 साल में इतना विकास हो गया, इतने मतलब मोदी जी ने इतना विकास कर दिया, फिर इतने 80,000 करोड़ कितने करोड़ों लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो गया? क्या इनके नहीं बना क्या? नहीं, विकास नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ मतलब विकास। अब मेरी बात सुन लीजिए, अगर आज कोई सा भी हम पैसा देने, अगर एक फैक्ट्री लगा के रोजगार देते थे तो किसी को मांगने में कोई शर्म नहीं आती। और एक मोहन यादव जी का आज का एक भाषण है, यूँ कह रहे हैं ये बताओ गाँव वालों, यूँ कह रहे हैं मोहन यादव जी ये बताओ कौन कौन फोकट में अनाज लेता है, हाथ खड़े करो। मोहन यादव जी सीएम है यहाँ, उनका आज का भाषण है झाबुआ का, आप ये देखिएगा। तो मतलब क्या उनका क्या कहना है कि जनता क्या फोकट में लेती है? आप उनको सक्षम बना देते तो हर आदमी को। सबके पास आएंगे। हाँ बताइए आप। जैसे कि दिग्विजय सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि हमारे रोडमल जी नागर जी ने उन्हें रोड पे लिया है। वो क्यों लिया है? वो विकास का काम करते, तो ना कि वो घर घर भीख नहीं मांगते वोट के लिए। वो मुख्यमंत्री रहे 10 साल, ना कि किसी के घर जाते ना तो आज जाना नहीं पड़ता उन्हें, घर घर जाके भीख मांग रहा वोट के लिए। विकास तो किया ही नहीं उन्होंने, और यहाँ की फैक्ट्री रावगढ़ लेगा वो। तो यह झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है कांग्रेस के पास। झूठ बोलने का काम है क्या कांग्रेस के पास? कौन सी पार्टी से? पहले बता दो। मेरे भाजपा के सब मित्रों से मेरा अनुरोध है कि 2014 से पहले तो विकास हुआ ही नहीं। ये मुझे बताइए कि देश में कितने जितने भी रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे है, मेडिकल कॉलेज है, ये किसने बनाया? ये किसने बनाया? ये सब कांग्रेस ने बनाया है। इनसे पूछिए आप 2014 के बाद में इनने कितने स्टेशन बनाए, इनने कितने प्लेटफॉर्म खोले, इन्होंने कितने रेलवे ली, इन्होंने बेचा है, इन्होंने रेलवे बेची, इन्होंने एयरपोर्ट बेचा, इन्होंने बैंक बेच दिए, इन्होंने बेचा, भारत को बेचा भाजपा के लोगों ने। कितना बेच दिए हैं आप लोग, कितना आरोप लग रहा है। हाँ बताइए, आप बताइए। 2014 की पहले की बात कर रहे हैं, गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढे का पता नहीं था, बिजली का पता नहीं था। आप यहाँ की बात करें राजगढ़ जिले की, तो सभी किसानों के नहर के माध्यम से पानी देने का काम, हमारी माताएं बहनों को टोटी के माध्यम से घर घर पानी देने का काम, आवास की बात और अनाज की बात कर रहे हैं। इन सभी से पूछो, ये भी फ्री में अनाज खा रहे हैं मोदी जी के, ये भी। और जो सभी को गरीब को अनाज मिल रहा है, तो ये विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो विकास की बात करें तो विकास केवल भारतीय जनता पार्टी, हमारे डबल इंजन की सरकार, जो हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान थे और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी है, और हमारे मोदी जी जो लगातार किसानों के हित में बात कर रहे हैं, और तीसरा टर्म मोदी जी का इतना शक्तिशाली रहेगा कि ये सभी देखेंगे मोदी जी को। तीसरे टर्म में आ रहे हैं मोदी जी, बिल्कुल 100%। अब की बार 400 पार। हाँ आप बताइए। कांग्रेस कहती है कि मुस्लिमों के साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय करती है, आप बखूबी बता सकते हैं, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी में कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास। लाडली बहना सबसे ज़्यादा ले रही हैं तो मुस्लिम बहनें ले रही हैं। लाडली बहना पूरे में टोटल मुस्लिम बहनों को 1250 रुपये मिल रहा है। नहीं, मुस्लिम महिला बिल्कुल नहीं, मुस्लिम महिला को मिल रहा है। और अपने क्या कहते हैं इसका बस स्टैंड का जो मुद्दे रहे, विकास की बात कर रहे हैं ये कांग्रेस वाले, तो बेरोजगार करने का काम इन्होंने करा है। इससे पहले 15 महीने की सरकार में इन्होंने मुस्लिम लोगों की दुकान हटाई, ये कांग्रेस ने हटाई। 15 साल जब बीजेपी की सरकार रही थी, एक पत्ता नहीं हिला था, तो ये कैसे कह रहे हैं? चलिए सबसे सवाल पूछेंगे।
हाँ बताइए। ठीक, विधानसभा में कितने टिकट दिए मुस्लिमों को, लोकसभा में कितने टिकट दिए मुस्लिमों को, नगर पालिका में कितने टिकट दिए भाजपा ने मुस्लिमों को? पूछो इनसे, राजा भाई से। ठीक है, सब पूछेंगे, एक बार अलग अलग वर्गों से पूछ ले। हाँ भाई सब बताइए क्या दिक्कत? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ दिव्यांग संगठन से, और लॉकडाउन में 2020 में वित्त मंत्री ने 95,000 करोड़ रुपया का प्रस्ताव पास करा था, लेकिन 1 रुपया दिव्यांगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को नहीं मिल पाया वो। और आज 3 साल बीत गए हैं, लेकिन दिव्यांगों को 1-1 रुपया उनके खाते में नहीं आया। 95,000 करोड़ कहाँ गए? ये माननीय वित्त मंत्री और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि, जवाब तो आज आपको देना पड़ेगा मंच से। और भी कुछ लोग हैं, जनता से पूछते हैं कि क्या करते हैं भैया आप? मैं काम करता हूँ मैडम। क्या काम करते हो? कारीगरी का। क्या बताओ, यहाँ कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है? अच्छा काम हो रहा है, सब सही साथ काम हो रहे हैं। अच्छा, तो देखिए हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे, जानने की कोशिश करते रहेंगे। आप लोग भागते क्यों जब माइक आता है? तो बोलना चाहिए, क्योंकि आपके शहर की बात हो रही है। कितना विकास हुआ बताइए। मैं वर्तमान सांसद से एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि अभी सुबह पेपर में पढ़ा था कि 50 करोड़ रुपए सांसद निधि के आए, जो कि टैंकर बांटे गए हर गांव में। जब नल जल योजना से गांव में टोटी आप दे रहे हो, तो फिर सांसद निधि का उपयोग दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? तो सांसद निधि का दुरुपयोग बीजेपी तैयार है। हाँ, आप क्या करते हो दादा? सर, हम 2000 कुंटल रोडमल नागर ने गांव वेचर सोसाइटी का 2000 कुंटल, और 10 साल में रोडमल नागर ने कोई राम मंदिर में पैसा नहीं दिया, और राम मंदिर की कहता है राम मंदिर पैसा दिया। रोडमल नागर का चोटा है, 2000 कुंटल गेहूं बेचा। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ मैम जी। बताइए क्या यहाँ पर स्थिति आपके राजगढ़ में? स्थिति तो बहुत खराब है मैडम, आए दिन हॉस्पिटल में दुर्घटनाएं होती है। इनसे बोलिए, बीजेपी वाले सारे लोग खड़े हैं, हॉस्पिटल जाके कभी राउंड लगा के चेक तो करें कि। ठीक है, तो चलिए मंच में चलिए। बीजेपी वालों से पूछना तो पड़ेगा ना, क्योंकि मौजूदा सांसद जो इनके हैं। देखिए हम जनता की बात करेंगे, आप सुन रहे लोग क्या कह रहे हैं। मैं किसी से नहीं बोल रही हूँ कि आप कहे, आप जवाब दे दीजिए। आप देखिए, ये जो कांग्रेस के मित्र लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया है। इन्हीं के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपया डालते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी किसान के खाते में हर 3 महीने में 2000 रुपये डालते हैं, पूरे 2000 पहुंच रहे हैं। लाडली बहना के खाते में 1 रुपया कम नहीं होता, पूरा महीने से 1250 पहुंच रहा है। इनकी सरकार में जल थल नभ तीनों जगह घोटाले हुए हैं। आज घोटालों का नाम समाप्त हो गया है। इनकी सरकार में आतंकी जब चाहें, जहां चाहे वहां आकर के घुसते थे पाकिस्तान से और बम विस्फोट करके चले जाते थे, क्योंकि इनके नेताओं का पाकिस्तान प्रेम था। और इनके जो प्रत्याशी हैं आज दिग्विजय सिंह जी, उनकी अगर बात करें तो ये वही दिग्विजय सिंह जी है जो हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी है जो जाकिर नाइक को गले लगाते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी है जो संसद के हमलावर अफजल की फांसी रुकवाने के लिए रात की 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। चलिए बता दीजिए क्या समझ में आ रहा है। आप लोग चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे होंगे, दिग्विजय सिंह को लेकर ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, अब रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह की फाइट में क्या स्थिति आप लोग वाकई में देख पा रहे हो, वही बताइएगा, क्योंकि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और फिर हम यहाँ के रिपोर्टर से कहेंगे कि इनके पास जाइए और पूछिए सवाल। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के चुनाव लड़ने से इनकी जमीन खिसक गई। कल के स्टेटमेंट अमित शाह जी के स्पष्ट जाहिर कर रहे, पुलिस को कह रहे निकल जाइए बाहर, अपमानित कर रहे अधिकारी जो सुरक्षा में लग रहे उनके, है लोगों को किस तरीके से एक अशोभनीय शब्दों का उपयोग किया उन्होंने, ये स्पष्ट हो गया। और ये जो मेरे दोस्त है, ये क्या है, ये दिग्विजय सिंह जी के बारे में जो अनर्गल बातें करते हैं ना, वो सिर्फ ये झूठ बोलते हैं। दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नर्मदा भक्त हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, 3500 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा की।
अरे तुम लोग झूठे हो। राम मंदिर का ताला हमने खोला है, राजीव गांधी जी ने खोला है। राम मंदिर जी की लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्यों नहीं पहुंचे? ये तो आरोप लग रहा है ना। चालू हमने की, पूजा चालू राजीव गांधी जी ने कराई। मंदिर में जाने का जो सवाल उठता है ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना इवेंट बना लिया। अरे जब देश तो आप इसको इवेंट की तरह देखिए ना, राजनीति की तरह देखिए, आस्था का केंद्र बनाइए इसको। बार बार राम जी को क्यों लाते बीच में? राम जी तो हमारे भी है, हमारे आराध्य देव है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को ये लाने की बात करते। अरे राम के मुद्दे में आप लोग एक हो जाते। राम जी को लेके, राम जी हमको लेके आए, लेकिन इनकी जो झूठी बातें हैं, राम जी का मंदिर, हमने भी मंदिर बनाए। ये जो बात करते हैं ना, ये सिर्फ मंदिरों के काम रोकने की बात करते हैं। हमारे यहाँ होड़ा वाली माता जी की मंदिर है, 6 करोड़ 23 लाख मैंने मंजूर कराया था। जब से सरकार गिरी उसका पैसा ही नहीं दिया इन्होंने। होड़ा माता ठीक है, हाँ बताइए क्यों इवेंट बनाया आप लोगों ने? इनकी पार्टी, ये जो कह रहे हैं ना बीजेपी के लोग घबरा रहे हैं, मैं इनको स्पष्ट कर दूं। दिग्विजय सिंह जी ने पहले कहा कि हम 400 फार्म डलाएंगे, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। कभी कहते हैं कि हमें राम मंदिर पर भरोसा नहीं है, निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। देश की सेना पर भरोसा नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं। दिग्विजय सिंह जी को केवल एक इटली से आने वाली इंपोर्टेंट भाभी जी के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। मैं कहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी, भारत के लोगों पे भरोसा करो और राम लला पर भरोसा करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो देखिए, राम पर भरोसा करो। और आपके कई कार्यकर्ता जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि राम मंदिर में जाने नहीं दिया गया, इसलिए बीजेपी में चले गए। तो देखिए कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं हो गया, इसका टेंशन तो नहीं बढ़ रही। और दूसरी चीज, आप थोड़ा देर पहले अमित शाह की रैली का जिक्र कर रहे थे, तो मेरा सवाल आपसे एक और है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार चुनावी मैदान में नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में पहुंच रहा, अलग अलग लोकसभा सीटों में पहुंच रहा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से देखने को क्यों नहीं मिल रहा? या तो आप लोग हार मान चुके हैं, या तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट है। बताइए क्या है दोनों में से? कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, और कॉन्फिडेंस नहीं, जनता का समर्थन मिल रहा है, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे राष्ट्रीय स्तर नेता चुनाव और बराबर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का, प्रचार तो हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? क्या 29 सीटें अहम नहीं है? मध्य प्रदेश में कौन कह रहा प्रचार नहीं हो रहा? ये इनकी नजरें, इनका चश्मा कमजोर है। असल में है क्या, इनको गांवों से भगाया जा रहा है। इन्होंने जो जनता को लूटा है ना, वो अब इनकी पोल खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव से निकाला जा रहा है कि इन्होंने 10 साल में देश को बर्बाद करके रख दिया, 10 साल में बेच के रख दिया। सिर्फ लोगों को, मतलब मुद्दे की बात पे राजनीति नहीं कर रहे। आज ये बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, महंगाई की बात नहीं कर रहे। आज देश की क्या हालत हो गई है कि आज हमारे जो सांसद है, देश के प्रधानमंत्री जी राजगढ़ जब आए थे, जब मैंने उनसे कहा कि इनसे प्रधानमंत्री से उद्योग मांगिए, उनमें दम नहीं थी कि वो ये उद्योग मांग सके। चलिए ठीक है, तो देखिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। और जो आरोप लग रहे हैं, जो मंच से दावे और वादे हो रहे हैं, उसका भी जवाब जनता से लेंगे। विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोक सभा देख रहे हैं आप, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि राजगढ़ की जनता क्या सोचती है, राजगढ़ का मुद्दा क्या है, वो कौन से मुद्दे हैं जो छूट रहे हैं, लेकिन हम कोई मुद्दे को छूटने नहीं देंगे। हाँ बताइए दादा, क्या करते हैं आप? काश्तकारी करता हूँ मैडम। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो बहुत है देश में। देश में बहुत समस्या है, राजगढ़ की थोड़ी समस्या बता दीजिए, अपनी भी बताइए। राजगढ़ की समस्या है मैडम, देखो खेते खेत पानी दे दिया मोदी जी ने, ये समस्या खत्म होगी। और घरे घर नल दे दिया मोदी जी ने। संसद कैंडिडेट जरूर लिखा दिया हमने, कैंडिडेट जरूर हल्का दिया, टिकट कटना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह जी 8 लाख से हराता हूँ, 8 लाख से कोई चंदी हथेली नहीं लगाता। अब जीत जरूरी है। हम कौन जीत रहा है? जनता पार्टी जीत रही, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है मोदी जी की वजह से और राम मंदिर की वजह से। वजह 2 है, राम मंदिर और मोदी जी।
तो देखिए वजह दो है, जब भी हम जहां भी जनता के बीच पहुंचते हैं जनता कहती है राम मंदिर का मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, इतना प्यार मोदी को मिल रहा है और प्रधानमंत्री को तो प्यार मिलता ही है, लेकिन उतना काम आपके सांसद कर रहे हैं जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं? बिल्कुल उन्होंने काम करा है, उन्होंने काम करा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज से लेके तो व्यवसायिक कॉलेज, और ये कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं ये अभी राजगढ़ विधानसभा, राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा क्यों हारे ये क्यों हारे, इनसे पूछिए। अगर इन्होंने विकास किया होता तो ठीक है, विकास किया होता तो क्यों हारते? मैडम जी, मैं हमारे देवी सिंह जी भाई साहब से एक बात कहना चाहूँगा। कल माननीय अमित शाह साहब कह के गए थे रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन मेडिकल कॉलेज और मोहनपुरा को बना लिया। मैं देवी सिंह जी भाई साहब से पुनः अनुरोध करूँगा, रामगंज मंडी भोपाल लाइन की DRUCC, ZRUCC और NRUCC की मीटिंग किस दिन हुई थी, उसमें कौन बैठा था? जब मोहनपुरा कुंडालिया की बात है, उसकी इन्वायरमेंट मीटिंग में ऑनरेबल नारायण सिंह जी आमलेवी जी की तरफ से मैं सांसद प्रतिनिधि बैठा था। माननीय अमित शाह तक तो नहीं पहुंचा। देवी सिंह जी भाई साहब सच बता दीजिए कितना असत्य बोल गए थे, नहीं तो आप एक काम करिए, डेट के साथ प्रमाण दीजिए, मैं आपका सार्वजनिक सम्मान करूंगा कि आपका अमित शाह साहब सही बोल रहे हैं। ठीक है, तैयार रखिएगा जवाब। क्या करते हैं भाई साहब आप? खेती करता हूँ। खेती करते हैं, कितनी सुविधा यहाँ के लोगों को मिल रही है? यहाँ सुविधा मिल रही, बस पढ़ाई कर ली और गांव पे पानी फेरो, कोई रोजगार नहीं है। हाँ, और भी युवा लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ बताइए। राम का नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए। पहले भी तो चलते थे चुनाव, राम के नाम पे चलते थे क्या? भाई पहले भी तो चलते थे चुनाव राम के नाम पे। भाई बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है। भाई ये नेता है, जो भी नेता बने, ये हमारे गांव पे जाके भोजन बनाते हैं क्या? है भाई मैंने 20 लाख रुपए पढ़ाई में लगाया, 20 लाख का कुछ मिलना तो चाहिए यहाँ हमें, रोजगार है। मेहनत कम किए थे क्या? मेहनत की नहीं, यहाँ रोजगार ही नहीं है पढ़ाई के लिए। रोजगार नहीं है। डिग्री क्या किए थे? डिग्री 12th की हमने। सब 12th की 40 लाख में? तो मैंने 20 लाख में 12th, 20 लाख रुपए लगे। 20 लाख में 12th हुआ है? अरे तो कौन सा स्कूल है? छोड़ चुका हूँ स्कूल अब। पढ़ाई की क्या करते हो? युवा हो ना? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं मैडम। क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीकॉम कर रहा हूँ। क्या दिक्कत है बताओ, युवाओं को क्या? राजगढ़ में बिल्कुल भी विकास नहीं है। यहाँ पर हमारे जो सांसद है वर्तमान, उन्होंने इतनी ठगी की राजगढ़ जिले में कि आज तक कोई सांसद नहीं करी हुई। हमारे सांसद साहब को पता ही नहीं है कि जनता क्या कर रही है। यहाँ पर आके देखते हैं, बिल्कुल माहौल खराब कर रखा है। अरे रोडमल नागर तो स्टेचू बन के कल अमित शाह के प्रोग्राम में खड़े रहे, एक हाथ जोड़ के स्टेचू बन गया। वो कभी मंच पे बोल ही नहीं सकता, वो रोडमल नागर क्या करेगा राजगढ़ में? क्या तो देखिए, रोडमल नागर क्या करेंगे ये बोल रहे हैं। मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इनका सवाल तो बीजेपी वालों से ही लेना पड़ेगा ना। हाँ बोलिए। 1 मिनट, विकास की बात कर रहे हैं। 10 साल में जो विकास हुए हैं सबको पता है। और उद्योग की बात करें तो राजा दिग्विजय सिंह जी यहाँ के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और यहाँ की जो फैक्ट्री है जो उनके राघुगढ़ और उधर शिफ्ट किया, और वहाँ पे जो शिफ्ट फैक्ट्री हुई है वहाँ भी बाहर के लोग हैं। और यहाँ राजगढ़ की बात करें, पलायन रुका है, और प्रत्येक किसानों को जो 50 कुंटल 20 कुंटल या 50 से 30 कुंटल आज 200 कुंटल गेहूँ निकल रहा है। सभी किसान से पूछिए। विकास की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो 500 बेड का अस्पताल भी बन के कंप्लीट हो चुका है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मैं पूछूंगी सवाल, मैं सबसे पूछूंगी। देखिए छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, वो वोट नहीं देंगे बट वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो सच ही बताएंगे। क्या करते हो बेटा? कौन से स्कूल में हो? आओ, भागो मत। कौन से स्कूल में हो? कैरियर कॉन्वेंट। हाँ। कैसी है पढ़ाई वढ़ाई? ठीक होती है यहाँ पर? हाँ। और दिक्कत तो नहीं होती कुछ भी स्कूल में? नहीं। आप क्या करते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। 7th में पढ़ते हो। यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था ठीक है? हाँ। जानते हो चुनाव हो रहा है अभी? हाँ। क्या लग रहा है, चुनाव में किसी का नाम सुन रहे हो? हाँ। क्या नाम सुन रहे हो? रोडमल नागर। और देश में किसी का नाम सुन रहे हो? मोदी। अच्छा, मोदी को जानते हो? कैसे जानते हो मोदी जी को? प्रधानमंत्री है। अच्छा, आप जानती हो प्रधानमंत्री कौन है देश के? नरेंद्र मोदी। तो देखिए, बच्चों से भी पूछेंगे क्योंकि बच्चे सच कहते हैं। क्या करते हैं आप? मैं कारीगरी करता हूँ।
बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्या समस्या है? कुछ भी दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। क्या लग रहा है इस बार देश में किसका माहौल है? 3 टाइम रोटी खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बढ़िया। किसका माहौल लग रहा है इस बार? अब देखो माहौल तो जनता का हाथ में है। जी जी। आपको कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में, ये चिल्ला चोट हो रही बेकार में, ये समझ में आ रहा। तो देखिए चिल्ला चोट हो रही बेकार में। दादा आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत सब वो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब मिल रहा है आप लोग को सुविधा? हाँ, मेरे को जैसा रोडों में लागर है, यहाँ गाँव में जाकर कोई विकास कर रहे, सीधा यहाँ से जीत कर वहाँ जाकर बैठ जाओ, उसका मतलब काम नहीं करता। हम मोदी को जानते हैं, उसी कारण से वोट दे देते हैं। तो देखिए मोदी को जानते हैं, वोट दे देते हैं, यही तो बात है। यही जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं कि प्रत्याशियों को कितना जानती है जनता, क्योंकि देश में एक तरफ मोदी की गारंटी और राहुल के न्याय की बात तो हो रही है और जनता कह रही है मोदी को जानते हैं तो वोट दे देते हैं। आप सुन रहे हैं ना, जनता ही है। जनता मोदी की बात कर रही है, लेकिन जनता मोदी के पास जा तो नहीं सकती अपना कोई भी परेशानी लेके, वो तो प्रत्याशी से बात करेगी। मोदी जी थोड़ी नहीं आएंगे यहाँ पर। और रही बात ये, कभी हमेशा एक ही बात करते हैं, राम का नाम पर वोट मांगते हैं, ना कि कभी विकास के नाम पर रोटी रोजगार, घर, कपड़े, मकान, अन्य कार्यों पर ये वोट की मांग नहीं कर सकते। और जो मेरे भाइयों ने भी जो बात की थी राजा दिग्विजय सिंह जी को लेकर, तो आज यहाँ पर जो देश प्रदेश इंटरनेशनल लेवल के जो पत्रकार राजगढ़ के अंदर आ रहे हैं, वो सिर्फ राजा साहब की देन है। उनके ही ब्रांड और उनके ही नाम से यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के पत्रकार आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इनके सम्मान में 2 शब्द बोलूंगा कि सोनिया जिसकी मम्मी है वो कांग्रेस ही निकम्मी है। तो नारे लगने शुरू हो गए। हाँ बताइए। मैं थोड़ा दरगाह कमेटी के सदर होने के नाते इतना कहूँगा कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, वो कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और अच्छे से रहें। और बोलने दीजिए ना, दरगाह कमेटी के सदस्य हैं, बता रहे हैं वो। हाँ बताइए बताइए। दरगाह कमेटी का इस नाते कह रहा हूँ कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और समानता का दर्जा मिल रहा है और हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। तो देखिए इन्हें फक्र है कि हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। लेकिन राजगढ़ के मुस्लिम भाइयों की बात भी हम आप तक सुनवा रहे हैं और भी कुछ युवा साथी उनसे बात करेंगे। क्या करते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? क्या जॉब कर रहे हो? यहाँ पे आशीर्वाद गोल्डन में जॉब करता हूँ। ये लोग तो कह रहे हैं रोजगार नहीं है यहाँ पर। तो मैडम ऐसा है, रोजगार तो नहीं है। आप जैसे कि आप कितने सारे बेरोजगार आपको पता ही है, बहुत बेरोजगारी देश में बहुत ज़्यादा। धर्म के नाम पर राजनीति होती है, राम के नाम पर राजनीति होगी। जब काम आप लाओगे, काम करोगे तब भी काम होगा। ऐसे धर्म के नाम पर राजनीति नहीं हो पाएगी। चलिए ये भी एक युवा है, बताइए भैया क्या समस्या? ये बीजेपी वाले पूर्ण रूप से बौखलाए हुए हैं। इनको पता है कि हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है नहीं। मैं बताऊं ना क्यों नहीं जीतने वाला। ग्रामीण क्षेत्र में, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मुझे पता है ग्रामीण क्षेत्र का। कभी रोडमल जी जब से आए, पहले आए थे जब चुनाव हुआ था, अब इनको पता है जीतने वाले। तो अमित शाह जी कब आए राजगढ़ में? अब आना पड़ रहा है क्योंकि राजा साहब का डर है। इनको डर है क्या नहीं? अमित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो ना? मैं किसी पार्टी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ पार्टी की, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप कर रहे हो ना, विकास की बात करो ना। आप बोल रहे हो राजा साहब के डर से आए। मैं स्टूडेंट हूँ, मेन चीज तो ये। और इस देश का युवा हूँ, तो मुझे देश की वो होनी चाहिए ना, खबर होनी चाहिए ना। किसको पता है देश की खबर? क्या करते हैं आप? मैं तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? पढ़ाई की व्यवस्था ठीक है यहाँ पर? हाँ। शर्मा रहे हैं। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं किसान हूँ और गांव में खेती करता हूँ। आपका प्रोग्राम देखने के लिए मैं 60 किलोमीटर दूर से यहाँ आया हूँ। ठीक है, आप पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम देखने, आपको कैसे पता चला यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है? मेरा एक मित्र है, पत्रकार है, उन्होंने मुझे सूचना दी थी कि आज राजगढ़ में एक प्रोग्राम है, आप आइए अपन देखने चलते हैं। तो बताओ क्या दिक्कत है यहाँ? राजगढ़ की समस्या के बारे में बताइए। यहाँ की समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि इस क्षेत्र की जनता अंधी है। किसी पे भी विश्वास कर लेगी, आंख बंद करके, ना नेता देखेगी ना इंसान देखेगी। मैंने बोला भाई राजगढ़ में बम फूट गया, सबने मान लिया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ग्राउंड पे आइए और ग्राउंड को देखिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो,
चाहे नागर जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, जनता का हक जनता को मिलना चाहिए। सांसद का क्या कार्य है, सांसद को क्या करना चाहिए, वो जनता के बीच आके करना चाहिए। तो देखिए 60 किलोमीटर दूर से सिर्फ प्रोग्राम देखने आए हैं, क्योंकि विस्तार न्यूज है आपका अपना चैनल और हम जनता की बात करेंगे। जैसा कि भाई साहब भी कह रहे थे कि यहाँ की जनता अंधी है। क्यों अंधी है? क्योंकि कोई भी विकास नहीं कर रहा है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे रोडमल नागर हो। मैडम आपने प्रश्न नहीं करा पूर्व विधायक जी से, मैं पुनः आपसे कहता हूँ उनसे प्रश्न करें। मैंने उनसे पूछा आप 3 महीने पहले चुनाव क्यों हार गए? आपने अगर विकास किया होता, जनता ने विधायक जी को भगाया। आज हम लोकसभा चुनाव को लेकर बात करने आए हैं कि रोडमल जी के उनके प्रत्याशी को गांव से भगा रहा है, इनको भगाया जनता ने। इस विधानसभा से, राजगढ़ विधानसभा से भगा दिया, नकार दिया कांग्रेस को पूरी तरह। और बात कर रहा है क्या प्रत्याशी को भगा रहा है? आप बताएं कौन से गांव से भाजपा के कार्यकर्ताओं को या किसी को भगाया है? इनको भगा रहे हैं, इनको भगा दिया विधानसभा से। बताइए कौन से गांव से कार्यकर्ता को भगाया? कह रहे विधानसभा में तो जनता ने आपको नकार दिया है। आप ये देखिए, विधानसभा में तुमने कितना खरीदी करी है वोट की, इतना दबाव, इतना पैसा खर्च किया है। लालडी बहना का पैसा कब डाला आचार संहिता? बात बताइए, आप लोग वोट खरीदी का जिक्र बार बार करते हैं। जब पिछली बार आप चुनाव जीते थे तो आपने वोट खरीदा था क्या? आपने वोट खरीदा था क्या? ईवीएम पर आप लोग लोकतंत्र का मजाक बना दिए हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे। सच्चाई का सामना करने की इनकी हिम्मत नहीं है, सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं। झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। सच्चाई यही है कि इन्होंने वोट खरीदी है और स्पष्ट है ये। आप भरे चुनाव में किसी की जेब में पैसा डाल रहे हैं, ये वोट खरीदना नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र की हत्या है। संविधान आज हमारा खतरे में है। आज लड़ाई संविधान बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है। किस तरीके से बेईमानी कर रहे हैं? आपने चंडीगढ़ का जिक्र दिया, किस तरीके से बेईमानी की इन्होंने? किस तरीके से बेईमानी कर रहे हैं? ये इसी तरीके से बेईमानी करके चुनाव जीत रहे हैं। इनका एजेंडा यही है, बेईमानी करके किस तरीके से साम दाम दंड भेद, इस तरीके से चुनाव। आप किस तरीके से दबाव की राजनीति कर रहे हैं? जो व्यक्ति अच्छा कोई का व्यापार है तो उसके ऊपर दबाव डालेंगे, उसके छापे डालेंगे, उसको बीजेपी में जाके अच्छा हो जाता हो। जो करप्ट थे, बेईमान थे, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के और वो अच्छे हो गए। हर डिबेट में वॉशिंग मशीन का जिक्र होता है। ये वॉशिंग मशीन कहाँ से लाती है भारतीय जनता पार्टी? मेरे मित्र बापू सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मैं बता दूं इनको कि जब इनकी केंद्र सरकार ने देश की चुनी हुई सरकारों को राम जन्मभूमि मुद्दे पर गिराया, उस समय ये कौन से लोकतंत्र के रक्षक थे? लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को गिराने का कीर्तिमान कांग्रेस ने इतना बड़ा स्थापित कर दिया कि पूरी बंगाल की खाड़ी का कीचड़ इनके मुंह पे मले तो भी कम पड़ जाएगा। ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये कैसी बात करते हैं? वो मित्र कह रहे थे कि वो रेलवे लाइन और उसका उत्तर मांग रहे थे। ये कांग्रेस के लोगों ने, सुनिए बहन जी, कांग्रेस के लोगों ने केवल राजगढ़ के लोगों को झूठे सपने दिखाए। इनके बड़े मियाँ आए दिग्विजय सिंह, हमको जिताइए, 1 लाख से जिताओगे तो 1 फैक्ट्री डालूंगा। छोटे मियाँ ने कहा 2 लाख से जिताओगे तो 2 डालूंगा। और एक फैक्ट्री किट पिलाई, वो पता नहीं कहाँ चली गई, और एक उनके गांव राघोगढ़ ले गए। ये झूठ बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी सपनों को साकार करती है। आज राजगढ़ जिले को रेलवे लाइन दी है, आज राजगढ़ जिले को कुंडालिया और मोहनपुरा डैम की सौगात भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आप अभी दोनों की बात भी सुन रहे थे और साथ ही जनता की भी बात सुन रहे थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम मोदी के नाम पर वोट दे देते हैं, हमको प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं। और इस बार 2 फेज के इलेक्शन में हमने देखा वोटिंग परसेंटेज भी कम है। तो या तो इससे ये मान ले, क्योंकि आप जर्नलिस्ट रहे हैं इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि या तो इससे ये मान ले कि जनता मोदी पर विश्वास जता चुकी है, प्रधानमंत्री उनको मान कर बैठ चुकी है, या फिर इसका कोई और अलग एनालिसिस होगा? नहीं, बिल्कुल ये सही है कि जब दिग्विजय सिंह चुनाव में नहीं थे तो ये चुनाव बिल्कुल एक तरफा था और चुनाव में किसी का इंटरेस्ट भी नहीं था। लगभग बीजेपी चुनाव जीत रही थी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम यहाँ भी बहुत ज़्यादा, भले ही प्रत्याशी कोई भी रहे, लेकिन जो वोटर है वो उनके नाम पे ही वोट कर रहा है। लेकिन जब से दिग्विजय सिंह प्रत्याशी आए हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव में एक नया मोड़ आया है और चुनाव 19-20 हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक बार जनता का जल्दी रिएक्शन लूंगी मैं कि क्या लग रहा है आपको। मैं आपके पास आऊंगी ना, जनता से बात करने दीजिए ना। हाँ बताइए। माननीय श्री पूर्व विधायक जी ने भी बोला था कि दबाव,
ये वोट लेने गए थे ना तो दबा कैसे रहे थे लोगों को कि मेरे को वोट देना और नहीं दोगे तो मैं मोहनपुरा डैम में कूद के मर जाऊंगा। इस तरह के ये दबाव बना के लोगों से वोट मांग रहे थे कि मुझे वोट देना है तो मेरे को हरा दिया ना तो मोहनपुरा डैम में कूद के मर जाऊंगा। आप लोग ये आरोप मत लगाइए कि आप भाजपा से पूछ रहे हो, आप लोग के पास ये बराबर आ रही हूँ मैं। अरे हमारे परिवार का मैटर था, हमारा परिवार का मैटर था, हमारा परिवार का था वो, तवर समाज का था वो किसी के लिए नहीं था, तवर समाज के लिए मैटर था वो, हमारा परिवार का आपस का मैटर था। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के आप लोगों से और मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ट्रेनिंग दी जाती है मैडम, झूठ बोलो, जोर से बोलो, ज्यादा बोलो। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, रोडमल नागर जी के 5 काम गिना के बताइए। पहला काम मैं गिनाता हूं, रोडमल नागर जी के 200 वेयर हाउस, रोडमल नागर जी के 2000 बीघा जमीन, रोडमल नागर, ये विकास है। आप कह रहे हो, सुनो, झूठ पे जनता विश्वास जता ले रही है तो आप लोग सच बोल के विश्वास तो करवाइए जनता को, पहुंचिए ना वहां तक। ये कांग्रेस की आदत है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो ताकि सब चुप हो जाएं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिद्ध कर दें कि उनके 200 वेयर हाउस है, उनके 2000 बीघा जमीन है, अगर नहीं है तो फिर इन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 225 पूरे जिले में वेयर हाउस है तो 200 उनके कैसे हो जाएंगे? अब भी मैं पूछना चाहता हूं, पिछली बार रोडमल नागर जी ने नामांकन भरा था मैडम, उनके पास संपत्ति कितनी थी? मैं कह रहा हूं ना, रोडमल नागर जी ने पिछली बार नामांकन भरा था, कितनी संपत्ति थी? 10 सालों के बाद आज कितनी संपत्ति है? इनके पास साइकिल नहीं थी, 4 व्हीलर में कैसे घूम रहे हैं? इनका विकास हुआ है, जनता का विकास नहीं हुआ है। बोल के जनता को मत बगाओ। 200 वेयर हाउस कहाँ है? 2000 जमीन ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन। देखिए मैडम, ये आज क्षेत्र की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव की। एक चीज बताइए, ये इनका स्लोगन था जब ये आए थे, 15-15 लाख रुपए हम देंगे, मोदी जी ने खुद में बोला था, क्या मिल गए? क्या आप पूछिए इन लोगों से, ठीक है। और ये आपकी 100 स्मार्ट सिटी थी, वो कहाँ है? अरे 370 भी नहीं हटी, उसको अच्छे से पढ़ लो। और राम मंदिर सबका है, किसी का एक ने नहीं बनाया, वो सबने बनाया, तो फिर आप लोग को भी जाना चाहिए। हम सबका है ना राम मंदिर? बिल्कुल सबका है राम मंदिर। राम मंदिर हमारे हैं, राम के और राम हमारे हैं, ठीक है, हम सब जाएंगे। लेकिन जब राम काल्पनिक है, शंकराचार्य जी ने क्यों मना करा? अगर भाजपा वाले इतने सच्चे थे और राम भक्त थे तो शंकराचार्य जी को अपने पक्ष में लेते, क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि इनके मन में खोट था। राम काल्पनिक है, 25 वकील खड़ा कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। साहब ये तो ये झूठी बातें हैं, ये सिर्फ झूठ कहते हैं, ये बार बार कहते हैं, ठीक है, ये कोई जबरन की बातें हैं। ये आप ये है रात को बैंक वो खुलवा ली थी सुप्रीम कोर्ट, झूठ। ठीक है, तो चलिए, देखिए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए। हाँ बताइए। ये जो 15 लाख की बोल रहे हैं ना कि मोदी जी ने 15 लाख की बोला था, आप हर किसान के खेत से उन किसान से पूछिए कि 100 पाइप गाड़ने का पैसा कितना खर्च आता है? 1.5 लाख। अगर 30 किलोमीटर की लाइन गाड़ के दी तो 1 करोड़ रुपए खर्च आता है 30 किलोमीटर में। और एक किसान से पूछिए, हाँ, एक किसान के खेत में पानी मैडम सामने से हट जाइए। देखिए, यहाँ पर युवा है, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि आपस में भिड़ रहे हैं। हेलो गाइस, मैम थोड़ा माइक पकड़ सकते हैं? ओके। हेलो करने क्या है? अपना सवाल पूछिए ना। हेलो हाय नहीं करना है, उनको इग्नोर करिए, आप सवाल पूछिए। तो मतलब यहाँ पर जो सब लोग जो लड़ रहे हैं ना, अपने मतलब पर्सनली हिसाब से लड़ रहे हैं। जैसे हमको पैसा इसने ज़्यादा कमा लिया, बट आपने देखा होगा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जब तक यहाँ के स्टूडेंट को शिक्षा नहीं मिलेगी, अब क्या है, बंद हो गए ना, हेलो, ठीक है, तो स्टूडेंट को शिक्षा नहीं मिलेगी। मान लो आपके बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक उनको कैसे पता चलेगा यहाँ के? एक मिनट। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम पर भी बात कर लेंगे, सब मुद्दे पर बात होगी।
चलिए कुछ ही समय बचा है और जल्दी से मंच पर पहुंचकर इनसे रिएक्शन ले लेते हैं, जवाब लेना जरूरी हो जाता है। अभी आप सुन रहे थे राम मंदिर का मुद्दा जब भी गूंजता है या राम मंदिर की बात होती है तो स्थिति ऐसी हो जाती है। देखिए, इस देश के आराध्य भगवान राम हैं। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति राम की संतान है। एक कमाल भाई पार्षद भी राम की संतान है, तो राशिद जमील भी राम की संतान है। इसलिए इनसे मेरा कहना है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति राम का सम्मान करे। सोनिया गांधी विरोध करती है राम का, तो समझ में आता वो रोम में पैदा हुई, वो राम को नहीं जानती है। पर बाबू सिंह जी, आप तो भारत में पैदा हुए, राम के देश में। आपने राम मंदिर का निमंत्रण क्यों ठुकराया? और जिन्होंने राम को ठुकराया है उनको अब राजगढ़ जिले की नहीं पूरे देश की जनता ठुकरा रही है। जिनने राम मंदिर बनाया अब हम उनको लाने जा रहे हैं। भगवान राम लला के लिए पूरे देश में मोदी जी 400 पार सीटें जीत रहे हैं और अब की बार राजगढ़ जीत रहे हैं। आप लोग जल्दी बताइए। राजगढ़ 101% जीत रहे हैं, बड़ी लीड से जीत रहे हैं। दिग्विजय सिंह को उनकी सम्मान के अनुसार बड़ी लीड से हरा करके राजनीतिक संन्यास देने वाले हैं, ताकि वो सम्मानजनक रूप से संन्यास लेके घर बैठे। अब उनका राजनीतिक कार्यकाल समाप्त हो गया है, यही मेरा कहना है। ठीक है, आप लोग राजगढ़ जीत रहे कि नहीं, क्या दावा आपका? राजगढ़ तो हम जीत रहे, लेकिन मेरे मित्र इनसे ये पूछिए कि हमारी जालपा माता जी का स्थान है, यहाँ का तीर्थ स्थल है, जगत जननी है। उसकी रोड मैंने मंजूर कराई थी, है उसकी रोड सैंक्शन कराई। उस रोड को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने निरस्त करने का काम किया, फिर मैंने लड़ाई लड़के उस रोड को बनाने का काम किया। ये धर्म की बात करते, ये बात करते, काम नहीं करते। राम जी का मंदिर इनने नहीं बनाया, इस देश की जनता ने बनाया है। इस देश ने चंदा दिया, और बल्कि ये तो चंदा चोर है। वो रोडमल नागर राम मंदिर का चंदा उगा के खा गया। उसके चलिए, राजगढ़ सीट की स्थिति आप समझ चुके हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने रोडमल नागर पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह पर भरोसा जताया। अब जनता किस पर भरोसा जताती है 4 जून को नतीजे बता देंगे। कल फिर हाजिर होंगी नए लोकसभा सीट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।